हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और बातें तो यहां तक बोली जा रही हैं कि 2047 यानी 2047 जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे होंगे तो इंडिया में एटलीस्ट 100 शहरों के अंदर मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो आखिर इंडिया इतना मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहा है और आखिरकार हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि 2047 तक 100 सिटीज में मेट्रो ट्रेन सिस्टम चला देंगे। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग हिस्ट्री से। इंडिया में मेट्रो ट्रेन्स की हिस्ट्री अगर इंडियन रेलवेज के मुकाबले देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 1984 से कोलकाता से इंडिया के अंदर मेट्रो ट्रेन सिस्टम को शुरू किया गया था और इसको मैंने इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री से कंपेयर करके इसलिए बताया क्योंकि इंडियन रेलवेज बहुत पुरानी है और यूरोप के अंदर लगभग उसी टाइम से मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स भी आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इंडिया शुरुआत करने के मामले में थोड़ा सा लेट रहा। और टू बी ऑनेस्ट, जो हमारी शुरुआत हुई कोलकाता मेट्रो से वो भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि उस समय इतना अच्छा तो नहीं था कि सिर्फ उसकी बदौलत हम पूरे इंडिया में उसका एक्सपेंशन कर पाते, लेकिन उसी समय दिल्ली के अंदर भी एक नए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ने लगी थी। आप अगर उस समय 80s 90s के टाइम पे दिल्ली में थे या आप उस समय की वीडियोस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर एग्जिस्टिंग बस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना ज्यादा बोझ उठा रहा था। मतलब बसेस में गेट वगैरह का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। जिस जगह पर बस में गेट होते हैं उसमें 6 लोग और लटक के चले जाया करते थे क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और उस समय एक बहुत बड़ा रिलीफ बन करके आई दिल्ली मेट्रो, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा। और 2002 में दिल्ली में 30 हजारी से शाहदरा के बीच में मेट्रो की रेड लाइन को उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया और दिल्ली मेट्रो ने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आज सबसे सक्सेसफुल मेट्रो सिस्टम्स में से एक है दिल्ली का मेट्रो सिस्टम और एक छोटे से रेड लाइन के सेक्शन से शुरू हुआ मेट्रो सिस्टम आज इतना ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है कि आज इंडिया में जितने भी मेट्रो सिस्टम्स मौजूद हैं उन सब की लेंथ एक तरफ और दिल्ली मेट्रो की अकेले का सिस्टम लेंथ एक तरफ। और सक्सेसफुल दिल्ली मेट्रो सिस्टम ने भी कहीं ना कहीं एक्चुअली एक रोल प्ले किया इंडिया के बाकी शहरों में भी मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और एक्चुअली में अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो कि इतनी फास्ट पेस पे मेट्रो ट्रेन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चीन की अगर बात करें तो साल 2000 के बाद उन्होंने काफी अपनी सिटीज के अंदर मेट्रो को एक्सपेंड किया है और चेंगडू मेट्रो एक्चुअली में एक काफी बढ़िया केस है। ये लगभग 10 साल पहले इन्होंने इस मेट्रो सिस्टम को शुरू किया था और इन 10 साल में बाकी सिस्टम्स के साथ साथ काम करते हुए इसको भी इतना एक्सपेंड कर दिया कि आज इस सिस्टम में 373 टोटल मेट्रो स्टेशन है और 500 किलोमीटर से भी लंबा बन चुका है ये पूरा मेट्रो सिस्टम। और ये लोग 3rd फेज और 4th फेज में इस सिस्टम को और ज्यादा एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं। मेट्रो सिस्टम एक्चुअली में काफी अच्छा मोड भी होता है ट्रांसपोर्टेशन का। सबसे पहला फायदा तो इसमें यही है कि ये चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। साउंड पोल्यूशन भी ना के बराबर ही मेट्रो ट्रेन से होता है। रोड बेस्ड सिस्टम्स के मुकाबले इनमें एनर्जी का कंजम्पशन भी थोड़ा बहुत कम ही होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सिस्टम स्मूथ होता है, यानी अनटिल और अनलेस आपको कोई बड़ा फॉल्ट देखने को मिले सिस्टम में कभी कभी, अदरवाइज मेट्रो सिस्टम काफी पंक्चुअल और फास्ट होता है। और इंडिया के अंदर हर बड़ी सिटी में पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि काफी लोग रूरल एरिया से, दूर दराज के एरिया से इन जगहों पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बाकी चीजों के लिए। इसलिए कई सिटीज के अंदर इंडिया में अब मेट्रो सिस्टम को एक्सपेंड किया जा रहा है। नेशनल मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में भी ये एडवाइस किया गया था कि ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख के ऊपर जा रही है उन्हें एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को अपनी सिटी में कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि मेट्रो ट्रेन का सिस्टम हो गया। वैसे खैर ये तो एक एडवाइस है,
लेकिन बड़े शहरों में रहने वाले लोगों ने ये चीज खुद ही नोटिस की होगी कि आपके डेली के मोबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी आप जो डेली ट्रैवल करते हो, उनमें मेट्रो सिस्टम एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। मैं इसका आंसर वैसे दिल्ली में रहने वालों से खासकर जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं। तो अगर मान लो कि आज अगर दिल्ली में मेट्रो सिस्टम नहीं होता, तो क्या दिल्ली में ट्रैवल करने का अनुभव वैसा ही होता जैसा आज है? जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा इसमें, वैसे ये मुझे पर्सनली लगता है कि आज के टाइम पे ये मेट्रो सिस्टम्स कहीं ना कहीं एक स्टेट सिंबल भी बनता जा रहा है, एक स्टेट के लिए अपनी डेवलपमेंट को प्रूव करने का। यानी अगर किसी सिटी के अंदर मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हुआ है या उस पे काम चल रहा है, तो उस सिटी को देखने का नजरिया जरूर बदल देता है इस तरह का मेट्रो सिस्टम। और देखने का नजरिया शायद इसलिए भी बदलता है क्योंकि डेवलपमेंट लाने में भी मदद करते हैं इस तरह के सिस्टम्स। कैसे? तो देखो, आज आपको पता है कि इंडिया खुद से अपनी मेट्रो ट्रेन्स को बनाता है, यानी इंडिया में ही कंपनीज उन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं और कुछ जगहों पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यानी इसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी आई है। पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने इसके बारे में काफी कुछ बताया भी था कि कैसे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भी ग्रो करने की काफी ज्यादा जरूरत है और इनसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता है और इसकी जरूरत हमें बहुत है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इन शॉर्ट, इंडिया के अंदर ये जो एक्सपेंशन हो रहा है मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स का, ये अच्छा ही है क्योंकि एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, स्मूथ है, इको फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात कि सेफ है। और इंडिया में फ्यूचर में इसने ग्रो ही होना है। और वैसे इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में कई देशों में यह ग्रो करेगा। लेकिन क्या हमारे लिए मेट्रो ट्रेन सिस्टम से रिलेटेड फ्यूचर में कोई चैलेंजेस होंगे? तो देखो, हाँ, कुछ तो होंगे। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो मेट्रो सिस्टम्स में काफी बड़ा पोर्शन एलिवेटेड बनाया जाता है। कोशिश करनी चाहिए इसको अंडरग्राउंड बनाने की, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जैसी दिक्कतें आती हैं प्रोजेक्ट में अगर इन्हें जमीन पे या एलिवेशन पे बनाया जाए। कई लोग ये भी मानते हैं कि एलिवेटेड मेट्रो सिस्टम्स बनाने से सिटी का जो अर्बन फॉर्म है या आसपास अगर स्काईलाइन है तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरी राय अलग है। आसपास स्काईलाइन है, बीच में से अगर मेट्रो सिस्टम गुजर रहा हो तो मुझे पर्सनली देखने में अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो एक और चैलेंज है वो ये पता लगाना कि हमें मेट्रो सिस्टम्स की नीड है या नहीं। जैसे बोला गया है कि 2047 तक 100 सिटीज में मेट्रो सिस्टम होगा, लेकिन उसकी नीड पता करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या उस पर्टिकुलर सिटी को नीड है इस चीज की। क्योंकि अगर नहीं है तो मेट्रो ट्रेन के अलावा मेट्रो लाइट जैसे सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं जिनको यूज किया जा सकता है। एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है और मेट्रो से काफी सस्ता होता है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स में ये चीज जरूर होती है कि ये थोड़े महंगे होते हैं मेट्रो लाइट जैसे सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो। यानी कि किसी सिटी में मेट्रो सिस्टम बनाने के साथ साथ ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि वो चीज सक्सेसफुल रहे, ताकि ऐसा ना हो कि सिस्टम तो हम लोग तैयार कर लें लेकिन बाद में वो चीज लॉस में चली जाए। खैर, इंडिया में आपको आने वाले समय में इनका एक्सपेंशन ही देखने को मिलने वाला है बड़ी सिटीज में, और शायद ठीक भी है क्योंकि मेट्रो सिस्टम अच्छा ऑप्शन है, क्लीन तो है ही, ओवरऑल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। बाकी आपकी इससे रिलेटेड कोई भी राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।